बीडी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। राज्य प्रशासनिक सेवाओं के नवनियुक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ, जिसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। प्रशिक्षण 19 अप्रैल तक चलेगा। कार्यक्रम में 42 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम भी होगा। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साधा राहुल गांधी पर निशाना। उन्होंने कहा कि चुनाव की बेला में अपने दल का विचार न करते हुए राहुल गांधी समय जाया कर रहे हैं। उन्होंने उज्जैन देव दर्शन करने की नगरी है, कहा यही शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान के दर्शन अच्छे से कर ले, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। राहुल गांधी पश्चाताप करे कि मंदिर का न्योता उनकी पार्टी ने क्यों ठुकराया था, वो जनता से माफी मांगे। मध्य प्रदेश सद्भावना शांति का टापू है। जिस भाव से ये यात्रा कर रहे हैं वह सफल नहीं होगी। जिंदगी भर जिस पार्टी ने अन्याय किया वह न्याय के प्रश्न ढूंढते हैं। पहले किए गए अपराधों के मामले में कांग्रेस क्यों सार्वजनिक माफी नहीं मांगती। मैं उम्मीद करता हूं राहुल गांधी इन सब बातों के उत्तर देंगे। बस शुरू में यही गलत हो गया। बेताल गलत नहीं है। और बताओ किसको बता, आप बताएं। अभी आखिर की इसके बाद में ही चालू कर दूंगा, नहीं तो ये चलता है। नमस्कार सर, बेताल भट्ट के नाम से उनके 9 रत्नों में से एक रत्न। तो ये गलत तो नहीं थे ना? बेताल गलत थे कि सही थे? ये मतलब ये जो दो उत्तर आए ना, भी आपको ध्यान हो। एक ने कहा कि बेताल एक बुराई का प्रतीक है। आपका क्या मत है? सहमत है, असहमत है? बुराई का प्रतीक नहीं नहीं थे, प्रेत के रूप में थे। कहानियां हैं, वो प्रेत के उनको दर्शाया गया है। कहानी अलग बात है। अभी आपने एक अच्छा विषय लाए थे, वो 9 रत्नों में से, तो 9 रत्नों में से 8 भी भूत हो गए। फिर अगर उनमें एक वो भूत हुए तो हो गए कि नहीं हो गए? इसका मतलब क्या? आपके उत्तर ये है। चलो मैं ले लेता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। मैं वो आपकी काम की बात बताता हूँ और ये मैं खत्म कर दूँ। मेरे पास तो बहुत सारे आइटम इस चल ही करते हैं। बेताल और विक्रम ने अपने पराक्रम से, सुक्रम से अपना शासन की सारे व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदल दिया। तो जब एक व्यक्ति अपने पुरुषार्थ पराक्रम से शासन के सूत्र हाथ में लेता, तो अगर वो समझदार होगा तो वो अपने ऐसे सुयोग्य लोगों की मालिका बनाता, आसपास अपने मंत्रिमंडल के, अपने अधीनस्थ सारे सक्षम अधिकारियों की ढूंढ ढांड करके काम देता है। ऐसा उसको माना जाता है कि वो नवरत्नों की आविर्भाव जो हुआ वो विक्रम के टाइम से, वो बाद में हर शासक ने ऐसी अपनी कल्पना कर ली। अब चूंकि जब नवरत्नों की बात आती है तो तुरंत समझ में आ जाता है कि वो टैलेंटेड होंगे तभी तो उसमें आएंगे, है ना ऐसा? तो अभी आपने कहा कि विक्रम भी उसी में से थे, तो अपने आप आ गए। अब ये भी एक बात सही है कि जो सक्षम आदमी है, सुयोग्य आदमी है, अच्छा समझदार आदमी है, तो अगर शासन के शासक की बुद्धि से उसका तालमेल नहीं बनता है, अगर उसका कहीं उसका तालमेल नहीं होगा, उसकी समझ नहीं होगी, या कई बार वो परिस्थितियां सब विपरीत हो जाती, तो अच्छा आदमी क्या थोड़ा सा हट जाता है। ऐसा मानने वाले बहुत कम है, लेकिन हमारे यहाँ भूत प्रेत की कहानी बना देते ना। जैसे चंदा मामा आती थी तो विक्रम बेताल की कहानी शुरुआत करने के लिए वो सालों साल पता नहीं कितने 1500 कहानी बना दी होगी। असली में तो केवल 25 कहानियां उनकी, और ये 25 भी कहानियां, उन कहानियों का प्रत्येक आखिरी में जाकर के लबोलबाब आपको ध्यान में आएगा। तो वो बुद्धिमत्ता के उत्तर की अपेक्षा के साथ कहानी की जा रही। प्रश्न से शुरुआत होती है, समाधान से खत्म होता है उत्तर देने के बाद। ऐसे विक्रमादित्य का जीवन का वो बड़ा रोचक प्रसंग है। उस प्रसंग का सार ये है कि विक्रम एक बहुत बेताल, बहुत बुद्धिमान आदमी, और विक्रम वो व्यक्ति जो अपना शासन के सूत्र हाथ लेकर के ऐसे कई सारे लोगों के बीच में अपना जीवन एक पहचान बना भी रहा है। लेकिन वो बहुत बहादुर है विक्रम, और उदार भी उतने ही, दानशील भी उतने। तो उदारता, दानशीलता, पराक्रम, पुरुषार्थ, ये गुण होना अलग बात है। लेकिन कभी कभी जैसे ज्यादा पहलवान लोग भले होते हैं ना, ज्यादा ताकतवर लोग, तो विक्रम का एक पाठ ये भी जीवन का था कि वो उदार बहुत थे, जो मांगे देने के लिए तैयार है। तो विक्रमादित्य को जब लोग मैदान में नहीं हरा पा रहे तो कुछ न कुछ करते हैं। तो एक षड्यंत्रकारी विक्रमादित्य के पास आकर के साधु के वेश में उससे दान मांगता है कि मेरे को इसका कुछ दो मेरे को। तो वो विक्रमादित्य कहता मेरे पास जो मांगोगे मैं दूंगा। विक्रमादित्य से वो कहता कि वो बेताल वहां रहता है, उसको लेकर आओ, मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगा।
ये मेरी इच्छा है, मैं तप कर रहा हूँ, उस तप में बलि चाहिए। वो दौर ऐसा था जब नरबली भी चलती थी,